Hello everyone. Today we are going to do yet another topic of penology, and the topic is alternatives to imprisonment. Imprisonment के क्या क्या alternatives available हैं हमारे पास. The increasing use of imprisonment has failed to decrease the crime rate. The criminal justice system has been dissatisfactory in curbing the crime. Imprisonment, a punishment, has not been able to provide the requisite results with regards to the offenders, victims of crime and community at large. तो हम ये देखते हैं कि आज की तारीख में भी इतना सारे नए नए कानून आने के बाद भी जो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए था रिगार्डिंग द कर्बिंग ऑफ क्राइम, यानी क्राइम की रोकथाम करने में, वो हमारे पास आज भी अवेलेबल नहीं हो पाया है. ना तो हम ऑफेंडर्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, ना विक्टिम्स ऑफ क्राइम को सेटिस्फाई कर पाते हैं, और कम्युनिटी तो अपने आप में धीरे धीरे एक डिग्रेडेशन की तरफ प्रोसीड कर रही है. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है हमारे इस पैटर्न में जो हमारा सिस्टम चलता है इम्प्रिजनमेंट का और पनिशमेंट का. तो आखिर हम और क्या कर सकते हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं हमारे इस इम्प्रिजनमेंट की जो सोच है, जो समझ है उसके. सो द ड्रॉबैक्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट में बी एन्यूमरेटेड एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज द लॉकिंग अप ह्यूमन बींग्स एंड कीपिंग इन कस्टडी इज टोटली अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी. तो जो पहला ही पॉइंट है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे इम्प्रिजनमेंट का जो एक प्रक्रिया चलती है रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ एनी क्राइम, कि व्यक्ति को लॉकअप की सज़ा सुनाई जाती है कि आप इतने साल के लिए यू विल बी रिमेनिंग बिहाइंड द बार्स. तो जब इस तरह की पनिशमेंट होती है तो वो व्यक्ति सुधरता तो नहीं है, लिमिट कर दिया जाता है उसको. जबकि अगर आप हमारा एंशियंट जो पीनलाइजिंग सिस्टम है आप उसको देखोगे तो उसमें पिनेंस का कॉन्सेप्ट है, पश्चाताप का कॉन्सेप्ट है. दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन अ क्रिमिनल फ्रॉम इनसाइड. जैसे कि आप वाल्मीकि जी की स्टोरी जानते होंगे. सो ही बिकेम अ सेंट फ्रॉम द criminal. So he was a dacoit and he became a saint. So therefore the realization of the criminal that he has done something wrong, ये बहुत ज़रूरी है. ये नहीं हो पाता इस लीगल सिस्टम में. तो ये बड़ी एक ड्रॉबैक है हमारा. दूसरा, द प्रिजन्स आर ओवर क्राउडेड. मान लीजिए चलिए आपने प्रिजन की सज़ा सुना भी दी, तो वहाँ पे जो क्रिमिनल्स रह रहे हैं वो इतनी भीड़ भाड़ और इतना अंडर एस्टिमेटेड प्लेस है, इतना इल मैनेज प्लेस होता है ज़्यादातर, दैट दे डोंट लिव अ वेरी ह्यूमन लाइफ. तो वो और बुरे बन के निकलते हैं वहाँ से. तीसरी बात है, दिस ओवर क्राउडिंग हैज़ लेफ्ट टू द स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड प्रॉपर अकोमोडेशन, हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिजनर्स, leading to overcrowding and neglect of schemes for reformation and offender rehabilitation. तो ये जो भीड़ भाड़ हो जाती है जेलों के अंदर और वहाँ पे स्कैर्सिटी हो जाती है, जेल के अंदर कैदियों की कोई इंसानों जैसी देख परख होना एक अजीब सी बात ही साउंड करती है लोगों को. वहाँ पे दे आर इल ट्रीटेड. सो दिस ऑल लीड्स टू द निग्लेक्ट ऑफ द क्रिमिनल person who is already convicted and is undergoing punishment. और यहाँ पर उसका रिफॉर्मेशन की जो उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाती है. तो वो एज अ रिज़ल्ट और बुरा आदमी बन के निकलता है. एंड ही डज़ मोर हार्म टू द सोसाइटी आफ्टर ही कम्स आउट. फोर्थ पॉइंट इज दिस ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द जस्टिस सिस्टम एंड देयरबाय द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. जस्टिस सिस्टम को एडवर्सली इफ़ेक्ट इसलिए करता है क्योंकि कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी इसलिए अफेक्टेड होती है
क्योंकि जब भी वो व्यक्ति इम्प्रिजनमेंट के बाद बाहर आएगा तो वो कोई, एक तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरा वो भी कोई बहुत अच्छी सुधार गृह से वापस नहीं आया है, इसलिए वो भी और ज़्यादा नाराज़ होता है या और ज़्यादा अंदर से ईर्ष्या द्वेष से भरा होता है. सो ही डज मोर ऑफ क्राइम देन ही हैड डन बिफोर. Fifth point says, imprisonment is costly in terms of just financial expenditure. It also has social cost. तो imprisonment अपने आप में अगर सरकार की तरफ से आप मेंटेनेंस देखो तो it is a big financial expenditure of course, maintenance. और अगर सोशल के हिसाब से देखो तो सोशली तो उस क्रिमिनल की पूरी लाइफ ही कॉस्ट पे आ जाती है. From the above discussion, it is very clear that such alternative to imprisonment are a positive aspect of criminal justice system. It is a reformative approach or crime. India has some provisions, but practical applicability of these features are absent. There are few problems related to these provisions. For example, some provisions are yet to be developed fully. There is a lack of awareness not only among prisoners but also among the concerned authorities. The need of the hour is to seriously overview these alternatives and reform the criminal justice system. तो अगर ये ड्रॉबैक्स किसी तरह से कम किए जाएं और एम किया जाए कि आप इसको रिमूव कर पाएंगे, then definitely the hope is a bright one. But yes, practical implementation of the ideas is less. So this is all which is needed in order to have a better judicial system. So I hope this topic is clear to you. Keep studying. Stay blessed. Bye bye for now.